हेलो गाइस आज मैं बात करने वाली हूँ उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो पिछले 1-1.5 साल से यूट्यूब को जिसने दूषित किया है बहुत बुरी तरह से। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। जगत दीदी और राज फैमिली के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, है ना। इसमें दो पक्ष बटे हुए हैं। कुछ लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं राज फैमिली को, कुछ लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारी जगत, एक यूनिक लेडी है, आयरन लेडी। सब उसे जगत लेडी बोलते हैं, मैं तो उसे बट आयरन लेडी बोल रही हूँ। अब एक नई कंट्रोवर्सी फिर से आ गई है। क्या कंट्रोवर्सी है वो? कि जगत तीसरी बार फिर से प्रेग्नेंट है ना। वो जो आयरन लेडी है वो लोगों ने 3rd बार उसको प्रेग्नेंट कर दिया है। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, वो इंसान ही है ना, वो औरत है ना, कोई जानवर तो है नहीं कि जिसका भाई जो जानवर है कि साल में 3 बार बच्चे पैदा हो सकते हैं, 3 बार बच्चे पैदा कर देगी वो जानवर, है ना। है तो औरत ही। और औरत को सब जानते हैं 9 महीने, कम से कम 9 से 10 महीने लगते हैं एक प्रॉपर प्रेगनेंसी को कंसीव करके उसे डिलीवर करने में। यही बात अभी सुनने को मिली है कि भाई किसी की लाइफ चल रही थी और लाइफ पर ये जाती है और उस लाइफ को फिर लाइक भी करती है। उस लाइफ पे किस तरह की बातें हुई थी, इसकी प्रेगनेंसी की बात हो रही थी आयरन लेडी की, कि भाई ये प्रेग्नेंट है। कमेंट है ना, उसमें पूछा गया कमेंट में कि क्या जगत इसके बारे में पूछा गया है कि ये प्रेग्नेंट है, तो आयरन लेडी है उस कमेंट को लाइक करके आती है। तो इसी चीज को देखकर लोगों को बहुत ही कंफ्यूज है लोग, और गुस्सा भी आ रहा है कि या तो ये कंट्रोवर्सी जबरदस्ती बनाई जा रही है ना, क्योंकि अब इन्हें देखना तो पसंद नहीं कर रहा है कोई। व्यूज वो उस तरह से नहीं आ रहे हैं, मिलियंस में आते थे पहले, अब नहीं आ रहे हैं। तो लोगों को हर 1.5-2 महीने में कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं मार्केट में बने रहने के लिए, यूट्यूब पर बने रहने के लिए। वहीं अब बढ़ चढ़ के कुछ लेडीज जो रिएक्शन वाली थी, जो इसके विरोध में थी आयरन लेडी के, वो अब सपोर्ट में आ गई हैं। सपोर्ट में क्यों आई हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है महिलाओं का चरित्र का हनन हो रहा है महिलाओं के, और उस आयरन लेडी के चरित्र का हनन कर रहे हैं। और ये औरतों के लिए बहुत ही शर्म की बात है ना। और हमें जगत को सपोर्ट करना है। कुछ लेडीज तो ये भी बोल रही हैं अब हमें जगत को सपोर्ट करना है, और कोई औरत के बारे में इतना कैसे बोल सकता है, कोई इतना कैसे गिर सकता है। मैं उन सब लोगों से पूछना चाहूंगी जो सपोर्ट करना चाहते हैं और जो औरत के सम्मान की बात करना चाह रहे हैं, है ना। औरत का सम्मान जब भी क्यों डगमगाना शुरू करता है जब उसे कोई आईना दिखाता है औरत को, है ना। अगर औरत कुछ गलत कर रही है, कुछ गलत कर दिया उसने, तो क्या उसे क्रिटिसाइज करना या फिर उससे सवाल पूछना उसका अपमान हो जाता है? कोई इतना ही आपके पास इतना ही ब्रिलियंट दिमाग है, बहुत ही समझदार माइंड है आपका, आपको सम्मान असम्मान सब समझ आता है, तो किसी ने आपकी कनपट्टी पर बंदूक रख के तो ये नहीं बोला था कि भैया के साथ अफेयर चला हुआ, है ना। सम्मान कहाँ खराब हो रहा है? हम लेडीज को ये सोचना पड़ेगा। सम्मान वहां खराब नहीं हो रहा कि उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है। ऐसी औरतों को तो बढ़ चढ़ के क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि हम भी औरतें हैं, हमारे भी पति हैं, है ना, भाई हैं, पति हैं, बेटे हैं। अब अगर मान लो हर भाई को कोई बाहर की औरत, हर लड़के को, हर आदमी को कोई बाहर की औरत अपने चंगुल में फांस लेगी, और उसे ये सारी चीजें पता होंगी कि इसकी एक वाइफ है, फैमिली है ना। वो लड़की बहुत शरीफ है, बहुत प्यारी बच्ची है, जो इसकी वाइफ है वो बहुत सीधी है, और मैं फिर भी उस चीज का फायदा उठाती रहती हूँ लगातार। और वो विरोध करती है, वो भोली मासूम लड़की, कि भाई मेरे पति से दूर हो जाओ, मत बात किया करो, मुझे नहीं पसंद। फिर भी आप लठ लेके खड़ी हो जाती हो उसके सामने, सीना तान के बेशर्मों की तरह कहती हो जब मुझे जरूरत होगी मैं इससे सचिन से बात करूंगी, और अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा देना, मुझे जब जरूरत महसूस लगेगी मैं बात करूंगी। तो आप इसे क्या कहेंगे? आप सम्मान के बारे में उसे उस टाइम सोचना चाहिए था जिस टाइम उसने गलत काम किया था। जब
ऐसे तो फिर कितनी फैमिलीज खराब हो जाएंगी, है ना। क्योंकि इस जैसी औरतें पतियों को चंगुल में फांस लिया कर देंगी। हम जैसी बीवियां, वाइफ और हमारे बच्चे, हम तो बेघर, बेसहारा। सोसाइटी का क्या हाल होगा ऐसे तौर पे, अगर इन जैसी औरतों के चरित्र की और सम्मान की हम लोग बात करने लग गए, है ना। तो ऐसी औरतों का कोई चरित्र और सम्मान नहीं होता जो दूसरों के पतियों को हड़प कर खा जाती हैं। अगर सचिन की तरफ से हाथ बढ़ाया जा रहा था इसकी तरफ, तो 2 चांटे लगाने थे इसको शुरू में खींच के, और कहना था आज के बाद मेरे आसपास भी नजर मत आ जाना, है ना। अगर ये चरित्रवान होती, इसे अपने चरित्र की फिक्र होती। लेकिन अगर हम इसको डिफेंड करने लग जाते हैं ना बहनों, कि भाई ये औरत है, इसके बारे में इतना गंदा कैसे बोल सकता है कोई। नहीं, उसने गंदा काम किया है, उसने फैमिली खराब की है। इस चीज को आप खुद से जोड़ के देखो कि आपका कोई पति है और किसी के चंगुल में फंस जाता है, वो कोई उसे लपेट लेती है अपने चक्कर में, है ना। तो आपका क्या होगा, आपके बच्चे का क्या होगा। आप अगर उसको गाली देंगी उस औरत को, तो क्या ये उस औरत का अपमान होगा। आप उस औरत को अगर क्रिटिसाइज करेंगी जिसने आपके पति को फंसा रखा है, गाली देंगी, बेइज्जती करेंगी या मारेंगे भी, तो ये क्या मतलब अत्याचार होगा। नहीं, उसने जो अपनी लिमिट तोड़ी है उसका यही भुगतान करना पड़ेगा उसको। ये कानूनी तौर पे गलत हो सकता है, बट ये सामाजिक तौर पर एकदम सही बात है कि उस औरत को इसी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाए। अगर सचिन एक कवारा लड़का होता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मुझे तो नहीं पड़ता। लेकिन उसने एक शादीशुदा पुरुष को अपने चंगुल में फांसा। इसे अच्छी तरह से पता है उसकी जो बीवी है बहुत भोली है, मासूम है। शायद इसी चीज का फायदा उठाया इसने, बहुत फायदा उठाया। और जब तुमने फायदा उठाया है ना, सोचो वो कितने खून के आंसू रोई होगी वो लड़की। मैं तो अपना सोच के चल रही हूँ भाई, मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करती, क्योंकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं किसी पराये मर्द से बात तक नहीं करना पसंद करती, क्योंकि मुझे लगता है कोई बाहर का देखेगा तो पता नहीं क्या बात बनाए मेरे बारे में। तो मुझे अपने चरित्र की खुद फिक्र है, इसलिए मैंने अपने क्राइटेरियाज डिसाइड कर रखे हैं कि मुझे किसी फालतू के आदमी से बात नहीं करनी है। किसी भी देवर, भाई या बेस्ट फ्रेंड को इतना स्पेस नहीं देना है कि लोग बातें बनानी शुरू कर दें। हाँ है, रिश्ता है आपसे, बहुत अच्छा है, बट एक गैप मेंटेन करना जरूरी होता है। भाई हो इसका मतलब ये नहीं उनकी बाहों में झूलूंगी मैं, नहीं। अगर मैं उनकी बाहों में झूलती हूँ ना तो फिर मैं एक लाइन क्रॉस करती हूँ। फिर ऐसे ही रिश्ते पनपते हैं जैसे कि इन दोनों का पनपा, है ना। तो ये मत कहिए क्या हो गया, भाई की बाहों में झूल रही थी तो क्या हो गया, ऐसा मत कहिए। नहीं, हर चीज की एक लिमिट होती है, बाउंड्री होती है। अगर हम वो क्रॉस करते हैं ना तो फिर झेलते हैं हम ये चीज, ठीक है। कल को एक मुंह बोली बहन बन के आएगी, हमारे घर के अंदर घुसेगी बहन बन के और हमारे पतियों को अपने जंजाल में फंसाएगी, ठीक है। और फिर लोग उसको डिफेंड करेंगे, क्या हो गया, भाई की बाहों में ही तो झूल रही है, तेरे को क्यों दिक्कत हो रही है। मतलब मुझे बोलेंगे तेरे को क्यों दिक्कत हो रही है अपने भाई की, भाई बोलती है उसको भाई बना रखा है, उसकी बाहों में तो झूल रही है वो। नहीं भाई, हर चीज की लिमिट होती है। अगर आप वो नहीं समझते हैं तो फिर आप भी उसी कैटेगरी के। भाइयों की बाहों में झूलना जवान औरत को, मतलब एक क्या बोलूं, 18 से ऊपर की औरत को झूलना शोभा नहीं देता। एक होता है कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना कि जैसे कि भाई, जैसे आजकल रील्स में दिखा रहे हैं लोग, बहन को गोदी में उठा के पैर की छाप दिलवाते अपनी गाड़ी के ऊपर या दहलीज पे। वो चीज एक समझ आती है, ठीक है, वो चीज चलती है, वो उसका भाव ही अलग है, मन का भाव ही अलग है उस चीज के लिए। बट आप डांस कर रहे हो बाहों में झूल झूल के, हैं, वो चीज नहीं। सम्मान के बारे में उसे उस टाइम सोचना चाहिए था जिस टाइम उसने गलत काम किया था। जब उसे ही अपने सम्मान की नहीं पड़ी, उसके घर वालों को ही उसके सम्मान की नहीं पड़ी, तो भैया हमने क्या ठेका ले रखा है हम औरतों ने कि उसका सम्मान बढ़ाते जाए, वो अपना सम्मान गिराती जाए खुद नीच कर्म कर करके।
और हम उसका सम्मान बढ़ाएं। क्यों बढ़ाएं, क्यों करें भाई? कुछ औरतें ये बोल रही हैं नहीं ये तो बहुत हद हो गई है, और वो लड़की ऐसी है, वो हमेशा जहां भी जाती है अपनी फैमिली के साथ जाती है, उसका भाई होता है उसके साथ हमेशा, और वो लड़की अकेले तो रहती नहीं, अपनी फैमिली के बीच रहती है शुरू से। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पर कहते वक्त आपने बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया अपना। जिस टाइम सचिन के साथ इसका अफेयर चल रहा था, भाई बना के जिस टाइम उसको लोगों की नजरों के पीछे से सैया बनाया हुआ था और लोगों के नजरों के सामने भैया बनाया हुआ था, उस टाइम भी वो फैमिली के साथ रह रही थी, फैमिली के बीच रह रही थी। हर फंक्शन में फैमिली वाले भी होते थे और वो उसका भैया उर्फ सैया भी होता था, ठीक है। हर जगह भैया के साथ जाती थी, लेकिन फिर भी चोरी छुपे कई बार, है ना, मिली है ना उससे, सचिन से। ये चीजें किसी छुपी नहीं है, खुल के आई हुई है ये सब कुछ बाहर, ये कई बार मिली है। वो नीतू मेहना ने भी इसको मिलाया है ना। लेकिन कुछ लोग फिर भी मतलब अपनी बुद्धि के ताले बंद करके बैठे हुए हैं और वीडियोस बना के डाल रहे हैं। चलो आपके पास दिमाग नहीं है, बस जो ऑडियंस सुन रही है ना आपकी बातें, वो बहुत दिमाग लेके बैठी हुई है। आपकी जैसी मूर्ख नहीं है वो मंदबुद्धि कि एक तरफा बात आपने बोल दी, उसने सुन ली और बस उसी पे यकीन कर लिया। नहीं, हम जैसी ऑडियंस भी बैठी है। मैं भी एक ऑडियंस हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैंने एक लेडी की ये बात सुनी कि भाई वो अपनी फैमिली वालों के साथ, हाँ फैमिली वालों के साथ रहती है, साथ रह के उसने कांड किया मैडम, ठीक है। तो ये मत कहो उसे ऐसे सपोर्ट मत करो कि वो फैमिली से अलग नहीं रहती है, दूर पास में रहती है फैमिली के, दूर नहीं रहती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, प्रेग्नेंट कैसे हो जाएगी, वो जहां भी जाती है अपनी फैमिली के साथ जाती है। भाई साहब, मोस्टली लड़कियां अपनी फैमिली शादी से पहले मोस्टली लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं, बट फिर भी हम लोग सुनते हैं ना कि सबके अफेयर्स होते हैं बाहर, है ना। तो ये कोई मतलब वो नहीं है यार समझदारी ये बोलना कि फैमिली के साथ रहती है। दूसरा, हम क्यों ठेका लें उसके चरित्र को, मतलब चरित्र का झंडा गाड़ने के लिए। वो खुद तुली हुई है अपने चरित्र को दूषित और मैला कुचैला करने के लिए। उसे मतलब वो 40 साल की एक औरत, बूढ़ी औरत हो गई है, ठीक है। उसकी बच्ची ही तो लेट हुई, उसकी शादी को आज 15-16 साल हो गए हैं शायद, है ना। 8 साल के बाद ताशी हुई थी, 8 साल वो हो गए, ठीक है। और 6-7 साल की अब वो हो गई है ताशी, तो 10-12 साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए हैं उसकी शादी को। छोटी बच्ची तो है नहीं। जिस टाइम वो अफेयर चला रही थी उसे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूं, है। और चल तू अफेयर चला रही थी, कोई बात नहीं, तूने भैया क्यों बना लिया, फिर उसको अफेयर ही चला लेती। हमें सच में बिल्कुल बुरा नहीं लगता इस चीज का, बिल्कुल भी, बल्कि हम सब सपोर्ट करते उस टाइम कि भाई एक अकेली औरत है, क्या हो गया, फिर सबको जरूरत होती है यार एक लाइफ पार्टनर की। जरूरतें सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटली भी होती है ना। एक सबको चाहिए कि अपनी फीलिंग शेयर कर पाए, अपना मन की दुख और खुशियां जाहिर कर पाए, सबको एक जरूरत होती है, सबकी एक जरूरत होती है, ठीक है। बट आप किसी और से कर लेते ना, जब आपने इसको भैया बना रखा था, या फिर इसको शुरू में भैया ही नहीं बनाते। दुख सिर्फ इस चीज का है। और फिर चलो गलती हो जाती है इंसान से, तुमने सगाई कर लिया, उधर तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारी सगाई करा दी है, अब तुम उस बेचारे बहल को जबरदस्ती ब्लेम करने पे तुली हुई हो, जिसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था। वो बहुत ही शरीफ, निहायती मतलब इज्जत और चरित्रवान किस्म की फैमिली इंसान है वो, ठीक है। तुम लोगों ने अपने दलदल में उसको भी घसीट लिया। और प्लीज लेडी, मैं सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन चैनल वाली लेडीज हैं, मैं इनको हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मत बखान करो इस औरत का, गंदी औरत का। सच में ये औरत नहीं है, इसे इसे अपने से मत जोड़ो। एक, मैं इस तरह के वर्ड यूज नहीं करना चाहती, बट मैं यूज कर रही हूं। एक जो वो वाली औरत होती है ना, जो मतलब अपना शरीर बेच के पैसे कमाती है ना, वो कहीं ज्यादा सम्मानित औरत है ऐसी औरतों के सामने, क्योंकि वो किसी का इस तरह से घर नहीं तोड़ रही होती इमोशनल रिश्ते जोड़ के। आप लोग सोच नहीं सकते वो मनीषा नाम की जो लड़की है, उसने क्या कुछ नहीं झेला होगा जब वो ये सुनती है अपने पति के लिए कि भाई तेरे पति से मैं बात करूंगी, तेरे में दम है तो रोक ले। और फिर खुद को सही साबित करने के लिए, चलो तुमने कर लिया है ना, लेकिन अपनी ऑडियंस से हाथ जोड़ के बोलती कि हाँ मैं गिल्टी हूं, मुझसे ये मतलब अपराध या गलती हुई है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, हम लोगों ने ये गलती की है। लेकिन उसने
आखिर तक खुद को डिफेंड करती रही है, झूठ परोसती रही है जनता को, जब तक कि सचिन ने पूरे प्रूफ नहीं डाल दे सोशल मीडिया पे। खुद को मतलब सती सावित्री होने का इतना पाखंड रचती है, इतना ढोंग रचती है आखिर तक कि तेरे पति में क्या है, हैं? और जितने तेरे कॉलेज में लड़के नहीं होंगे ना, उतने तो लाइन लगती है मेरे घर के बाहर मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए। ये क्या है? आप समझती क्या है खुद को? बस दुनिया में एक ही लड़की बची है, लाखों करोड़ों लड़के कवारे घूम रहे हैं, एक आप ही लड़की बची है पूरी सोसाइटी में, दुनिया में, है ना? जो लंबी लाइन, आप चरित्रहीन औरत, आप चरित्रहीन से भी ज्यादा चरित्रहीन है। और कहती हैं, और कुछ औरतें ये भी बोल रही, डिफेंड कर रही हैं कि भाई अपने भाइयों के साथ क्या हो गया, अगर इस चिपकने वाली वीडियो बना रही हैं, हक करने वाले, गोदी में उठाने वाले वीडियो बना रही हैं। बहन जी, मैं उन औरतों के लिए बोलना चाहूंगी, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गई हैं आप। हम जहां रह रहे हैं ना, जिस देश में रह रहे हैं, या तो फिर आप बिल्कुल ही ओपन हो जाओ, ठीक है? बिल्कुल ओपन हो जाओ, राजी हो जाओ भाई हमारा पति किसी को खा रहा है, मतलब हम अपने पति को परोस देंगे, हम भी किसी के सामने बिछ जाएंगे। या तो आप इस तरह के मॉडर्न हो चुके हो, है ना? आप इस सोसाइटी में नहीं रहती हो, इस तरह की सोसाइटी में। आप उस सोसाइटी में रहती हो जहां पर हमारे ससुरालों में हम आज भी जेठों से पल्लू करते हैं, ठीक है? और ससुर से आज भी हमारे यहाँ ससुर से एक बार को आप पल्लू ना करें, सर पे रख लें बस, लेकिन जेठ से हमारे यहाँ आज भी पल्लू करवाया जाता है। वो कुछ इसलिए नहीं करवाया जाता कि कोई प्रथा है या फिर मतलब कुछ ऐसा है कि जो हमारी धर्म से जुड़ा हुआ है, नहीं। पल्लू इसलिए कराया जाता है क्योंकि हमारी जो फैमिलीज रही हैं वो जॉइंट में रही हैं हमेशा, शुरू से हमारा कल्चर है ये। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसमें जेठ भी रहता है, देवर भी रहता है, हम भी रहते हैं, ससुर भी रहते हैं। तो पल्लू इसलिए कराया गया था कि भाई एक दूसरे की नजरों से नजरें ना मिले। नजरों से जब नजरें मिलती हैं तो इंसान की शर्म खुलती है, और वो शर्म खुलने के बाद फिर तो भाई कुछ भी हो जाता है। कोई ना जेठ देखता है, ना देवर देखता है, ना पति देखता है ना? जिसका जो मन करता है वो करता है। हमारे यहाँ पल्लू की प्रथा बनाई गई है, सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि इस तरह के मतलब गंदी चीजें सोसाइटी में ना फैले, परिवार में ना फैले, जो कि बहुत ही कारगर रही हैं। इन्हीं चीजों की वजह से अब तक समाज बहुत ही अच्छा चल रहा था। बट जब से मॉडर्न जमाना आया है ना, हमने इस चीज को बहुत ही उसमें लिया कि भाई पल्लू हमसे इसलिए कराया जाता है, बहुत ही घटिया नूसी हमारी रीतें हैं और बहुत ही वो हैं, मतलब हम लोग बहुत पुराने टाइम के लोग हैं, बहुत पुरानी सोच वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन था। वो रीजन यही था, चाहे आपका भाई है, बाप है, एक दायरा होता है उनसे बिहेव करने का, है ना? हम उनसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, एक गैप होता है। आप हक भी कर रहे हो तो एक हक करने का तरीका, आप हस्बैंड को हक करते होगे वो तरीका अलग होगा आपका, आप भाई को या पिता को हक करते हो वो तरीका आपका अलग होगा, ठीक है? आप कभी भी पिता को, भाई को उस तरह से हक नहीं करोगे जैसे अपने हस्बैंड को करते हो। तो यही क्राइटेरिया होता है ना? कुछ लोग बोल रहे हैं क्या हो गया फिर भाई से चिपकती है, भाइयों की गोदी में खेलती, नहीं, ये चीजें फिर इसी तरह की चीजें निकलती हैं फिर बाहर, अगर हम इस तरह से करते हैं तो, है ना? हमें भाई है, हल्का हक कर लिया, इस तरह से, मतलब ये छिचोरापंती है एक तरीके की। मैं तो बस यही कहूंगी। और प्लीज मत डिफेंड कीजिए इस औरत को। जो औरत खुद अपनी मतलब बदनामी फैला रही है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, उसको ये लग रहा है कि बदनाम हुए तो क्या, नाम भी तो खूब हुआ, है ना? तो क्यों आप लोग उसके लिए लड़ रहे हो? क्यों बोल रहे हो नहीं औरत का सम्मान खराब हो रहा है, चरित्र खराब? अरे चरित्र खराब करने वाले आप और मैं कोई नहीं होते। कोई किसी के बारे में कितना भी झूठ बोल सकता है, कुछ भी अफवाह फैला सकता है ना? लेकिन जब तक हमारा मन साफ है तब तक हम चरित्रवान हैं। हमारे गंदगी फैलाने से आप गंदे नहीं हो जाओगे। आपको पता है आप कितने गंदे हो, और वो सच में है गंदी। वो अभी भी चुप नहीं बैठ रही है, और उसकी फैमिली उसे मतलब उसे समझाने की बजाय ऐसा लगता है उसको सपोर्ट करती है इन सब चीजों में। एक होता है ना, बच्चा जब छोटा होता है कुछ चीज चुरा के ले आता है बाहर से, तो माँ पहले तो बोलती है किसका है ये, कहाँ से लेके आया? वो बोलता है वहां पे था, उसके पास था, मैं वहां से उठा के ले आया, चुरा के ले आया।
लेकिन अगर वही माँ उसको 2 थप्पड़ उसी दिन लगा देती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये चोरी गंदे काम करेगा तू, ये चोरी होती है, ये गंदा काम होता है, और ये करेगा तो मैं बहुत मारूंगी या घर से निकाल दूंगी या पनिशमेंट देती है, तो उस बच्चे की दोबारा हिम्मत नहीं होती है ना, उस किसी भी चीज को दोबारा चुरा के अपनी माँ के सामने घर पे लेकर आए, है ना। लेकिन अगर वही माँ होती है, पूछती है कि कहाँ से लाया, बच्चे ने बोला बाहर से लाया हूं, अच्छा दिखा, ये तो बड़ा अच्छा है, और चुपचाप रख लेती है और उसके सर पे हाथ फेरती है, मेरा बेटा कितना अच्छा सामान लेके आया है ना। तो बच्चे को क्या होता है, फिर उस टाइम लगता है यार मेरे माँ बाप तो बहुत खुश होते हैं। वो फिर क्या होता है, फिर छोटी चीजों से बड़ी चीजों की तरफ जाता है चोरी करने के लिए, फिर बड़ी चीजों से फिर वो बहुत बड़ी चीजों की तरफ जाता है, और एक दिन बन जाता है वो बड़ा वाला ठग, चोर। तो यही इस लड़की की, औरत के साथ हुआ है। इसके माँ बापों ने इसकी गलतियों पर ना इसे टोका है कभी, ना समझाया है ना। तो शायद इसको सब चीज नॉर्मल लगती है। आप भाई के साथ भी अफेयर चला सकते हो, इट्स ओके, है ना। तो भाई मत करो इसे डिफेंड, मेरे को तो सही नहीं लग रहा ये बिल्कुल भी। ये खुद जिम्मेदार है अपना चरित्र दूषित करने के लिए, आप या मैं नहीं, ठीक है। बस यही कहना था। और दूसरी बात ये कि प्रेगनेंसी के बारे में जैसे लोग बोल रहे हैं, एक इंसान साल भर में, मतलब एक औरत साल भर में एक ही बच्चे को पैदा कर सकती है, 3 बच्चे नहीं हो सकते साल भर में, सिंपल। और जिसके बारे में ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, वो इन खबरों का कोई कंडेम नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं कह रही है। तो समझ जाइए कि ये वो भी चाहती है कि इस तरह की बातें उड़ती रहें और मैं मार्केट में बनी रहूं, बस। उसके भाई, चाचा, चाची, माँ बाप सब हैं घर के अंदर, है ना। इतनी बड़ी फैमिली में से आके कोई भी डिफेंड नहीं कर रहा है उसको। आप एक गलती को एक बार करते हो गलती से, ठीक है, 2 बार चलो मिस्टेक से हो गया, ठीक है, लेकिन तीसरी बार जब हो रही हो ना चीज, तो समझ जाओ मिली भगत है इन लोगों की। गुड बाय।